फर्स्ट दृष्टि में तो यही लगता है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचने में असंभव था, क्योंकि वो इतने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से परिपक्व नहीं था। तो फर्स्ट दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है कि भाई बच्चे को किसी ने मार के वहाँ पर डाला है। बच्चे की माँ जो चारा काटने के लिए गई थी वो किधर गई थी? वो भी अपोजिट साइड में थी, शायद इधर थी। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपनी माँ के पीछे चला गया हो, उस तरीके से वहाँ गिर गया हो अचानक कुएं में? अब यहाँ से वो 800 मीटर की दूरी है, फिर ये पूरी फसल खड़ी हुई है, तो ये रास्ता है। इस रास्ते पे करीब करीब उस समय बहुत सारी लेडीज और भी उस बच्चे को रास्ते में मिलती जो चारा ही काट रही होती। अगर जो रोता बिलखता जाता तो कोई ना कोई उसको रोकता या देखता और सूचित भी कर सकता था कि भाई यहाँ आपका बच्चा जा रहा है। राजस्थान के नक्चाकाबास गांव से बच्चा चोरी के शक में गायब हुए 3 साल के मासूम सुहान का शव उनके घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 2.5 से 3 साल का बच्चा इतनी दूर आखिर जवार बाजरे की फसलों से निकलकर कुएं तक कैसे पहुंचा। परिवार के लोगों का शक है कि किसी ने सुहान को मारकर कुएं में फेंका है, जबकि लोगों में यह भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहान जंगल में चारा लेने गई अपनी मां का पीछा करते हुए कुएं तक पहुंच गया हो। 3 साल का मासूम सुहान कुएं तक खुद पहुंचा या किसी ने उसे मारकर कुएं में डाला है? इन तमाम सवालों के जवाब तो सुहान के साथ ही दफन हो गए, मगर परिवार को पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करके सुहान की मौत का राज पता लगाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान सीकरी के गांव नक्चाकाबास में गत 18 अगस्त को सुबह 3 साल का बच्चा सुहान अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिवार के लोगों का शक था कि सुहान को बच्चा चोरों ने घर से उठाया है। परिवार के बयानों के मुताबिक मीडिया ने भी बच्चा चोरों को शक को लेकर ही खबरें चलाई थी, लेकिन इस शक से थोड़ा अलग हटकर परिवार के लोग सुहान को आसपास के कुओं में ढूंढने की कोशिश करते तो शायद उसी दिन सुहान की लाश मिल सकती थी, लेकिन परिवार के मन से बच्चा चोरी का शक दूर नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने सुहान को आसपास के कुओं में नहीं देखा। फिलहाल परिवार की मांग है कि पुलिस प्रशासन इस वारदात का पता लगाकर उन्हें इंसाफ दे। आप इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक ATV हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। क्या मानते हैं कैसे बच्चा वहाँ पहुँचा होगा, क्या कुछ अवस्था? नहीं, फर्स्ट दृष्टि में तो यही लगता है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचने में असंभव था, क्योंकि वो इतने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से परिपक्व नहीं था। तो फर्स्ट दृष्टि में तो ऐसा ही लगता है कि भाई बच्चे को किसी ने मार के वहाँ पर डाला है। बच्चे की माँ जो चारा काटने के लिए गई थी वो किधर गई थी? वो भी अपोजिट साइड में थी, शायद इधर थी। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपनी माँ के पीछे चला गया हो, उस तरीके से वहाँ गिर गया हो अचानक कुएं में? अब यहाँ से वो 800 मीटर की दूरी है, फिर ये पूरी फसल खड़ी हुई है, तो ये रास्ता है। इस रास्ते पे करीब करीब उस समय बहुत सारी लेडीज और भी उस बच्चे को रास्ते में मिलती जो चारा ही काट रही होती। अगर जो रोता बिलखता जाता तो कोई ना कोई उसको रोकता या देखता और सूचित भी कर सकता था कि भाई यहाँ आपका बच्चा जा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ तक बच्चा पहुँचा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चा वहाँ तक पहुँचा होगा, क्या लगता है आपको? अब लगता ये है कि साहब उसके साथ कोई ना कोई तो अनहोनी घटी है। मासूम है, बोल नहीं सकता, केवल चल सकता है। अब क्या ये कैसे कह सकते हैं? किसी से कोई दुश्मनी थी जो इस तरीके से? अब इतनी गहरी दुश्मनी तो कैसे हो सकती जो मासूम पे ढाली है। बाकी अब पुलिस मासूम को फिर क्यों मारा किसी ने? अब ये तो सब जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और वो अपना काम कर रही है, और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी उसमें दोषी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, बाकी उसको सामने लाया जाए, स्पष्ट होना चाहिए। मुकदमा दर्ज कर दिया है अभी तक। अब मांग तो फर्स्ट दृष्टि में यही है कि जो भी उस मासूम के साथ इस अनहोनी करने वाला है वो सामने आए। बाकी तो मांग जांच जो पीछे की बात है, बाकी संतुष्टि तो मिले कि भाई इन्होंने ऐसा किया और वो क्यों किया।